नमस्कार, सुप्रभात, सत श्री अकाल, सभी लोगों का अभिनंदन। हम लोग अभी तक मेटल चैप्टर पे डिस्कस कर रहे थे, उसमें हम लोग गौर करेंगे उससे आगे के टॉपिक पर। पिछले टॉपिक में हम लोग जो क्लियर किए थे वह था हम लोग का पिग आयरन कैसे निर्माण होता है, उसके बारे में हम लोग जाने थे, जिसमें हम लोग ब्लास्ट फर्नेस का चर्चा किए थे। आज हम लोग उससे आगे दूसरे फर्नेस के बारे में चर्चा करेंगे। जो दूसरा फर्नेस का नाम है क्यूपोला फर्नेस। क्यूपोला फर्नेस। दोस्तों, 1 मिनट में जिंदगी नहीं बदलती है, लेकिन 1 मिनट में सोच कर लिया गया फैसला जिंदगी बदल देती है। तो इंसान को कभी भी कोई भी काम सोच समझकर ही करना चाहिए। बिना सोचे कोई भी काम जो किया जाता है उसका परिणाम गलत होता है। तो हम लोग चलते हैं आगे। आखिर है क्या यह क्यूपोला फर्नेस, इसका काम क्या है? सबसे पहले जो हम लोग पढ़े थे ब्लास्ट फर्नेस, इस ब्लास्ट फर्नेस में होता क्या था? पिग आयरन का निर्माण होता था। जो पिग आयरन का निर्माण हुआ था उसका कोई भी काम नहीं हो पा रहा था, ये चीज हम लोग जाने थे। पिग आयरन से डायरेक्ट कोई भी चीज का हम इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, कोई भी पार्ट्स नहीं बना सकते थे, किसी मशीन का पार्ट्स नहीं बना सकते थे। तो हम क्या कर रहे थे? हम बोले थे कि इसका इस्तेमाल हम किसी कास्ट आयरन को बनाने में, कोई अन्य रॉट आयरन को बनाने में या किसी अन्य मेटल को बनाने में किया जाता है, लेकिन इसका कोई पार्ट्स बनाने में डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो अब इससे सबसे पहले क्या बनाया जाएगा? तो इससे हम क्या करते हैं कि उसमें कार्बन की मात्रा कम करने के लिए, अशुद्धियों को दूर करने के लिए हम इस पिग आयरन को कहां डालते हैं? क्यूपोला फर्नेस में डालते हैं। तो सबसे पहले ये फर्नेस क्या है? फर्नेस में क्या कैसे करेंगे? तो फर्नेस देखिए, इसमें होता क्या है? यह फर्नेस जो है चिमनी की भट्टी की तरह तो है, लेकिन इसमें होता क्या है कि माइल्ड स्टील का प्लेट लगा हुआ है। बाहर से माइल्ड स्टील का प्लेट लगा हुआ है। अब कहिएगा कि माइल्ड स्टील तो खुद उतना हाई कार्बन है नहीं जो उसमें क्या कहते हैं उतना वह तापमान को बर्दाश्त कर सके, क्योंकि इसमें मात्र 0.3% से 0.5% ही कार्बन होता है। ठीक है, जबकि क्यूपोला फर्नेस का जो टेम्परेचर होता है वह होता है 1250 डिग्री सी से 1350 डिग्री सेल्सियस तक। जब 1250 से 1350 डिग्री सेल्सियस है, जबकि उससे कम टेम्परेचर सेल्सियस है किसका? माइल्ड स्टील का गलनांक है। तो ये आखिर कैसे काम करेगा? तो इसके अंदर होता क्या है दोस्तों, इस भट्टी के अंदर फायर ब्रिक्स का लाइनिंग कर दिया जाता है। फायर ब्रिक्स क्या है? एक तत्व है, एक हाई क्वालिटी का स्टील है जो क्या करता है, उस गलनांक से ज्यादा उसका गलनांक होता है, जिसके कारण वह गलता नहीं है। तो इसके अंदर एक फायर ब्रिक्स का लाइनिंग कर दिया जाता है, परत चढ़ा दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद यह निर्माण होता है क्यूपोला फर्नेस का। अब क्यूपोला फर्नेस का जो हाइट होता है दोस्तों, वह 5 से 10 मीटर होता है। इसका ऊंचाई जो होता है टोटल वह 5 से 10 मीटर होता है, जबकि इसका जो व्यास होता है टोटल, अधिकतम जो व्यास होता है वह 1 से 3 मीटर होता है। 1 से 3 मीटर होता है। अधिकतम ऊंचाई 5 से 10 मीटर और इसका व्यास 1 से 3 मीटर होता है। इस चीज का हमको ध्यान रखना है। अब इसमें करेंगे क्या? तो जब हम दूसरा चीज का निर्माण करेंगे इस फर्नेस में, जब हम उसको शुद्धि करेंगे तो आखिर क्या डालेंगे? हम जानते हैं कि यहाँ पर क्या लगा होता है, कोन या कप लगा होता है, जिसके माध्यम से हम डालते हैं। अब यहाँ पर जब हम चार्ज को डालते हैं, वह चार्ज कौन कौन सा होगा? तो उसमें हम डालते हैं सबसे पहले पिग आयरन। हम बताए थे दोस्तों कि पिग आयरन का निर्माण हम किसी अन्य मेटल को बनाने में करते हैं। तो सबसे पहले क्या डालेंगे? पिग आयरन डालते हैं। पिग आयरन के बाद उसी के साथ डालते हैं फिर कास्ट आयरन, अर्थात कास्ट आयरन का भी भाग हम इसमें डालते हैं पिग आयरन को शुद्धि करने के लिए। अब इस दोनों प्लस करने के बाद इसके साथ कोयला और चूना पत्थर, कोयला और चूना पत्थर, इस दोनों का निर्माण करते हैं। देखिए, एक ये प्लस हुआ, दूसरा ये प्लस हुआ और तीसरा ये हुआ। इस तीनों का अनुपात होता है कि कितना अनुपात में हम इसमें डालेंगे तो हमको शुद्धिकरण होगा। तो पिग आयरन 2,
कास्ट आयरन 4 और कोयला और चूना पत्थर 1, अर्थात 2:4:1 के अनुपात में हम क्यूपोला फर्नेस में क्या चीज को डालते हैं, चार्ज को डालते हैं। जो ये सब चीज डालाता है इसमें उसको चार्ज कहा जाता है। ठीक है, तो ये चार्ज अर्थात पिग आयरन, कास्ट आयरन, कोयला और चूना पत्थर जो है 2:4:1 के अनुपात में इसमें हम डाल देते हैं। जो ही डालते हैं, डालने के बाद क्या होता है, हम बताए थे कि किसी भी उसमें क्या लगा होता है, फर्नेस में ट्यूयर्स लगा होता है, उसके द्वारा हम क्या करते हैं, गर्म हवा देते हैं। आग यहाँ पे क्या होता है, टेम्परेचर वह बढ़ा देता है। यह जब जो ही 1250 से 1350 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचता है टेम्परेचर, तो क्या होता है कि वह गलना शुरू हो जाता है, क्योंकि यह उसका क्या है, गलनांक है। अब इसमें क्या है कि गलना जो ही शुरू हो गया तो धीरे धीरे गल के क्या होता है कि परत, हम जानते हैं कि कोई भी मेटल पिघलकर द्रव्य पदार्थ के रूप में परिवर्तित हो जाता है, तो वह क्या होगा, नीचे में द्रव्य के रूप में जमा हो जाएगा। उसके ऊपर जो चूना पत्थर और कोयला जो डाला गया है, यह क्या करता है, उससे गंदगी को काटने का काम करता है। वह क्या करता है, काटकर उसको ऊपर में झाग के रूप में फैला देता है, तो ऊपर में वह झाग के रूप में तैरने लगता है। उसके बाद दूसरे रास्ते से उसको क्या किया जाता है, उस झाग को निकाल दिया जाता है। उसके बाद नीचे जो तत्व बच गए, अर्थात मेटल के जो द्रव्य पदार्थ बच गए, उसको एक साचा में ढाल लिया जाता है। एक साचा में ढाल लिया जाता है। जैसा आकृति का साचा बनाएंगे वैसा ही वह मेटल क्या होगा, जमने के बाद तैयार होगा। जब इसको हम साचा में ढाल लिए, अब इसको जमने के लिए छोड़ दिए, ठंडा होने के लिए अर्थात छोड़ दिए। जो ही वह ठंडा होगा तो क्या होगा, वह एक ठोस बन जाएगा, सॉलिड बन जाएगा। ठीक है, तब अब बात आता है कि जो इससे बनकर तैयार हुआ, वह जो जमा हुआ, जो जमने के बाद जो सॉलिड तैयार हुआ, वह आखिर कौन सा आयरन हुआ, कौन सा मेटल बनकर तैयार हुआ, हमको उसके बारे में जानना है। तो वह जो बनकर तैयार हुआ उसको हम याद कैसे रखेंगे, तो हम जानते हैं, चलते हैं इसके फर्नेस के नाम के पास। फर्नेस का देखिए नाम क्या है, क्यूपोला फर्नेस। सी से क्यूपोला और सी से होता है कास्ट आयरन। सी से क्या होता है, कास्ट आयरन, ये चीज याद रखिएगा। तो हम लोग पढ़े थे ब्लास्ट फर्नेस पिग आयरन और यहाँ क्यूपोला फर्नेस कास्ट आयरन। तो क्यूपोला फर्नेस से जो मेटल बनकर तैयार हुआ, यहाँ जो ढलाया साचा में, वह क्या है, तो वह एक कास्ट आयरन है। ठीक है, अब जानते हैं, अब हमको जानना है कि कास्ट आयरन क्या होता है, कास्ट आयरन का क्या काम है, उसका क्या प्रॉपर्टी है, वह होता कैसा है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। अब हमको क्यूपोला फर्नेस से कास्ट आयरन तैयार हो चुका। अब कास्ट आयरन होता क्या है, इसके बारे में थोड़ा परिचय तो पहले हम लोग जान लें। कास्ट आयरन जब पिग आयरन से अशुद्धियों को हटा करके और उसमें 3 से 4% अगर कार्बन हो, ठीक है, और उसके साथ सिलिकॉन, मैग्नीज और सल्फर, फास्फोरस जो है वो नहीं हो, वह अशुद्धियों में छट चुका हो, तब उस आयरन को हम कास्ट आयरन कहते हैं। अर्थात जो क्यूपोला फर्नेस से बनकर तैयार होता है उसमें 3 से 4% ही कार्बन बच जाता है, ठीक है, और अशुद्धियां छट जाता है, इसलिए उसका नाम क्या पड़ गया है, कास्ट आयरन। अब यह कास्ट आयरन जो होता है वह इसका उपयोग कहां पर होता है, इसका उपयोग अगर आप लोग पढ़े होइएगा, मार्किंग टूल्स पढ़े होइएगा, तो उसमें भी ब्लॉक पढ़े होइएगा। भी ब्लॉक हम लोग पढ़े थे कि जो 2 ग्रेड में पाया जाता है, ग्रेड ए और ग्रेड बी। ग्रेड बी जो होता है वह क्लोज्ड ग्रेन कास्ट आयरन से बनता है, तो वह भी क्या है, कास्ट आयरन है। आप पढ़े थे मार्किंग टूल में सरफेस प्लेट। सरफेस प्लेट अगर याद होगा तो आप पढ़े होइएगा, मटेरियल के अनुसार सरफेस प्लेट 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें एक ग्रेफाइट सरफेस प्लेट होता है, एक कास्ट आयरन सरफेस प्लेट होता है और एक ग्लास सरफेस प्लेट होता है। तो यहां भी कास्ट आयरन का उपयोग हुआ सरफेस प्लेट बनाने में। एंगल प्लेट पढ़ रहे हैं, एंगल प्लेट भी क्या कहते हैं, क्या है, कास्ट आयरन का बनता है। अब भाइस पढ़े होइएगा, भाइस का जो फिक्स जॉ है और मूवेबल जॉ है वह क्या चीज का बना होगा, वह भी ग्रे कास्ट आयरन का बना होगा। तो कास्ट आयरन के भिन्न बहुत सारे पार्ट्स बनते हैं मशीन के, जिसमें क्यों वह बनाया जाता है, इसका इस्तेमाल कहां पर करते हैं कास्ट आयरन का, तो इसलिए करते हैं क्योंकि
इसमें क्या होता है, खिंचाव का गुण नहीं होता है, लेकिन इसमें स्ट्रेंथ काफी ज्यादा होता है। ठीक है, अर्थात इसमें मजबूती काफी ज्यादा होता है, लेकिन इसमें खिंचाव नहीं होता है, अर्थात चोट पड़ने पर यह बिखर जाता है, अर्थात ब्रिटल होता है। इसके वजह से बहुत सारे जो गुण है वो हम पढ़ते हैं, लेकिन पहले इस चीज को जान लें कि इसका उपयोग कहाँ। तो यह उपयोग कहाँ होगा, तो किसी मशीन के बेस पार्ट बनाने में, जिसको ढालकर तैयार करना है, जिसको हम मशीन से नहीं बना सकते हैं, और जिसका स्ट्रेंथ हमको बढ़ाना होता है, तो वहां पर हम कास्ट आयरन का उपयोग करते हैं। कोई ऐसा पार्ट है जिसमें बार बार क्या होता है, घर्षण का, उसमें बार बार वाइब्रेट करता है, तो वहां पर स्ट्रेंथ वाली चीज की जरूरत होती है। भाइस का देखिए, भाइस का ग्रे कास्ट आयरन का बना हुआ है, मूवेबल जो और फिक्स जो, तो बहुत सारे ऐसे पार्ट्स हैं जहां पर हम कास्ट आयरन का उपयोग करते हैं। ठीक है, अब बात आता है कि कास्ट आयरन कितने प्रकार के होते हैं। कास्ट आयरन को 2 ग्रुप में बांटा गया है। ठीक है, 2 ग्रुप में बांटा गया है। एक फ्री कार्बन कास्ट आयरन, और दूसरा जो होता है वह होता है कंबाइंड कार्बन कास्ट आयरन। ठीक है दोस्तों, इसको 2 ग्रुप में बांटा गया। कौन सा, फ्री कार्बन कास्ट आयरन और कंबाइंड कार्बन कास्ट आयरन। तो यह फ्री मतलब क्या, कार्बन कम होगा, कंबाइंड मतलब क्या, मिक्स होगा, ज्यादा मात्रा में होगा। तो फ्री कार्बन में क्या होता है, कास्ट आयरन मुलायम होता है। क्या होता है, कास्ट आयरन मुलायम होता है। क्यों, क्योंकि इसमें कार्बन की मात्रा कम होती है। अब चूंकि यह मुलायम होता है किसके अपेक्षा, कंबाइंड कार्बन के अपेक्षा, तो इसको आसानी से मशीनिंग किया जा सकता है। इसको आसानी से मशीनिंग किया जा सकता है, इस पर कोई मशीन का प्रयोग किया जा सकता है, इस पर कोई ऑपरेशन किया जा सकता है। क्यों, क्योंकि इसमें मुलायम का गुण होता है, कंबाइंड कार्बन की अपेक्षा यह मुलायम होता है। लेकिन वही जब हम चलते हैं कंबाइंड कार्बन में, कंबाइंड क्या कर रहा है, कंबाइंड मतलब मिक्स नहीं, तो जब यह मिक्स हो गया कार्बन, हम जानते हैं कार्बन की मात्रा जो ही बढ़ता है तो क्या होता है, उसके हार्डनेस में वृद्धि होती है, ब्रिटलनेस में वृद्धि होती है। तो कंबाइंड कार्बन में क्या होगा, यह हार्ड होगा। यह क्या होगा, हार्ड होगा। इस पर किसी मशीन के द्वारा ऑपरेशन नहीं किया जा सकता है। तो फिर इसका कैसे उपयोग करेंगे, इसका उपयोग करेंगे कब, जब हमको पार्ट्स बनाना है, इसको कर्म करके पिघला देंगे, और पिघला करके जैसा पार्ट्स बनाना है उसमें वैसा उसको ढाल देंगे। ठीक है, जो ही ढाल देंगे तो वैसा वो बनकर तैयार हो जाएगा। तो कंबाइंड कार्बन का मेरा इस्तेमाल हो जाएगा। तो हमेशा याद है कि फ्री कार्बन और कंबाइंड कार्बन, फ्री कार्बन मुलायम होता है और कंबाइंड कार्बन हार्ड होता है। ठीक है, इस चीज को हमको याद रखना है हमेशा। ठीक है, अब क्या किया जाता है, अब हमको जानना है इसके प्रॉपर्टीज के बारे में। कास्ट आयरन के कुछ प्रॉपर्टीज हम लोग जान लें, तब हमको क्या होगा, आसानी हो जाएगा इसको समझने में। सबसे पहला प्रॉपर्टीज क्या होता है, सबसे पहला प्रॉपर्टीज इसका होता है कि यह बहुत ज्यादा क्या होता है, ब्रिटल होता है। ब्रिटल का मतलब क्या होता है, भंगुर। भंगुर किसको कहते हैं, जिस पर चोट लगने के बाद वह टूट जाता है, बिखर जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, भंगुर कहते हैं, ब्रिटलनेस कहते हैं। ठीक है, अर्थात इसमें ब्रिटलनेस का गुण पाया जाता है। इस पर अगर चोट लगता है तो यह बिखर जाता है, लेकिन चोट नहीं पड़े और सिर्फ वाइब्रेट हो तो यह काफी मजबूत होता है और काफी इसमें स्ट्रेंथ होता है। तो दूसरा क्या हो जाएगा, इसमें स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाता है, स्ट्रेंथ ज्यादा होता है। ठीक है, इसके बाद इसमें क्या होता है, इसमें मेलिएबल का गुण नहीं होता है, इसमें मेलिएबल का गुण नहीं होता है। ठीक है, अगर दोस्तों मेलिएबल का गुण नहीं होगा तो क्या डक्टाइल का गुण होगा, तो डक्टाइल का भी गुण नहीं होगा। तो डक्टाइल का भी गुण जो है वह क्या होगा, नहीं होगा। अब इसके बाद क्या होगा, कौन सा गुण होगा, इसका हम चूंकि हम ढाल कर बनाते हैं, तो जो ही ढाल कर बनाएंगे तो क्या होगा कि जैसा हमको साचा रहेगा वैसा यह बनकर तैयार हो जाएगा। अर्थात हम जैसा साचा का निर्माण करेंगे वैसा पार्ट्स का निर्माण होगा। चापाकल टेढ़ा टेढ़ा बनता है तो क्या उसको मशीनिंग पे बनाया जाता है, नहीं। तो उसको कैसे बनाया जाता है, ढाल कर बनाया जाता है। आप जानते हुए कि वह क्या, तो बुंदा लोहा का, गांव में हम उसको बोलते हैं बुंदा लोहा है।
तो वह क्या है, ढलवा लोहा है, वह कास्ट आयरन है। कास्ट आयरन को ही ढलवा लोहा कहते हैं, बुंदा लोहा कहते हैं। तो वह देखिए कैसा है, ढाल कर तैयार किया गया है। तो जो चीज हमको ढाल कर बनाना है वह बना सकते हैं। तो इस तरह से टेढ़े मेढ़े पार्ट्स, जो टेढ़ा मेढ़ा है, उसको हम इससे आसानी से निर्माण कर सकते हैं। टेढ़े मेढ़े पार्ट्स आसानी से इससे हम बनाकर तैयार कर सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, दबाव का ज्यादा, दबाव को यह आसानी से सहन कर सकता है। ज्यादा दबाव को यह, प्रेशर को, हाई प्रेशर को यह सहन कर सकता है। ठीक है, अब क्या होगा इसमें, तो इसमें एक और गुण होगा। वह गुण क्या होगा कि यह कम से कम 1150 डिग्री सेल्सियस से 1250 डिग्री सेल्सियस पर ही यह क्या होगा, पिघलेगा। जबकि वहीं पर माइल्ड स्टील और हाई कार्बन स्टील या मीडियम कार्बन स्टील इससे कम टेम्परेचर पर पिघल जाता है, अर्थात इस पर टेम्परेचर पर का भी प्रभाव कम पड़ता है। और एक इसका क्या विशेष गुण है कि इसमें जनरल फेरस मेटल के अपेक्षा, फेरस मेटल की हम बात कर रहे हैं, फेरस एलॉय की नहीं। फेरस एलॉय में निकेल क्रोमियम आ जाता है, क्रोमियम स्टील आता है, निकेल स्टील आता है, उसमें बहुत ज्यादा कम मात्रा में जंग लगता है। लेकिन फिर वह क्या है, फेरस एलॉय है। लेकिन फेरस मेटल की बात करें तो फेरस मेटल में सबसे कम जंग लगता है किस पे, कास्ट आयरन पे। इस बात का भी हमको याद रखना है, कास्ट आयरन पे फेरस मेटल में सबसे कम जंग लगता है। तो यह क्या है, इसका प्रॉपर्टीज है, इसका गुण है किसका, कास्ट आयरन का। इसी गुण के अनुसार इसका हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये था मेरा क्या, क्यूपोला फर्नेस, जिससे निर्माण हुआ क्या, तो निर्माण हो गया मेरा कास्ट आयरन का। अब कास्ट आयरन से हम क्या क्या कर सकते हैं वो भी आप जान लिए, इसमें कौन कौन से गुण होते हैं वो भी आप जान लिए। अब इससे ज्यादा अगर कुछ आप जानना चाहते हैं, जो कोई क्वेश्चन आपके मन में रह गया हो, तो आप जरूर मेरे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, उसका हम सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो के साथ।